आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको भगवान कुबेर का परिचय बताती हूँ। कुबेर भगवान साक्षात धन के रक्षक हैं, अर्थात भगवान इंद्र के खजांची हैं, जो भगवान के आय और व्यय का विवरण रखते हैं, हिसाब किताब को व्यवस्थित प्रकार से चलाते हैं। इनको पौराणिक कथाओं में, जो ग्रंथों में, वेद पुराणों में हमें मिलती है, उसमें बताया जाता है कि कुबेर भगवान जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ धन के भंडार भरे रहते हैं। जहाँ जहाँ इनकी प्रतिमाएं होती हैं वहाँ वहाँ धन के अक्षय भंडार भरे रहते हैं। जहाँ जहाँ इनका पूजन होता है वहाँ हमेशा धन धान्य और विभिन्न प्रकार के भंडार भरे रहते हैं। शायद इसी को प्रतीक मानकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के समीप अगर जब भी आप जाएं तो देखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर दो प्राचीन प्रतिमाएं लगाई गई हैं। एक तरफ महानतम पुरुष कुबेर महाराज तथा दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा। कुछ लोगों का मत है कि भगवान कुबेर समस्त आय और व्यय का क्रम संभालते हैं, रक्षण करते हैं। तो हम लोगों को भी भगवान कुबेर की पूजा नित्य प्रतिदिन भी करनी चाहिए और धनतेरस के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। कुबेर महाराज जी कौन हैं? वेद पुराणों के अनुसार पता चलता है कि ये महर्षि पुलस्त्य के यहाँ विश्रवण नामक पुत्र हुआ। विश्रवण के अनेक रानियां थी, पर उनमें से केशनी एवं इडविडा दो पट रानियां थी। केशनी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा 4 संतानें हुई तथा इडविडा के केवल एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कुबेर। इस प्रकार कुबेर व रावण सौतेले भाई थे। कुबेर शिव का अनन्य उपासक था। उसका स्वभाव शांत व गंभीर था। उसने विश्वकर्मा की सहायता से सोने की लंका का निर्माण किया। इससे उसकी कीर्ति बढ़ी। उसके सौतेले भाई रावण को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने लंका प्राप्त करने हेतु कुबेर पर आक्रमण किया। कुबेर शांति प्रिय था। उसने अपने भाई रावण को स्वयं ही लंका सौंप दी। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। परंतु कुबेर के पास एक अद्वितीय विमान था, पुष्पक। यह 7 मंजिल का था और चालक की इच्छा के अनुसार चलता था। रावण ने पुष्पक विमान प्राप्त करने के लिए कुबेर पर पुनः हमला किया। अनिच्छा होते हुए भी रावण पुष्पक विमान कुबेर से छीन कर ले गया। कुबेर को रावण के इस व्यवहार से बड़ी ठेस पहुंची। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। शिव पुराण के अनुसार अक्षराज कुबेर अलकावती नामक नगरी के राजा थे। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार मेरु पर्वत की चोटी मंदार पर चैत्ररथ नामक एक दिव्य बगीचा है जहाँ कुबेर आराम करते हैं। अनेक प्रकार के किन्नर, गंधर्व व अप्सराएं यहाँ कुबेर का नित्य पूजन करती हैं। जिस जगह पर कुबेर ने तपस्या की थी वे स्थल नर्मदा नदी एवं कावेरी नदी का संगम स्थल था। ये स्थल आज भी कुबेर तीर्थ के नाम से पूजा जाता है। कुबेर की तपस्या रंग लाई। शिवजी ने प्रकट होकर इच्छित वर मांगने के लिए कहा, सर्वप्रथम मुझे मेरा पुष्पक वापस मिल जाए। शिवजी ने तथास्तु कहा। इतिहास पुराण साक्षी है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय करने के पश्चात सबसे पहले कार्य यही किया कि पुष्पक विमान जल्दी से जल्दी कुबेर को वापस लौटाया। वर देने के पश्चात कुबेर फिर भी शिव की तपस्या करते रहे। तब भगवान शिव ने पुनः वरम ब्रूहि कहा। कुबेर ने कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान दिखाओ जिस पर मेरा शासन एवं अधिपत्य हमेशा बना रहे। तब कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो मुझसे मेरा प्रभुत्व ना छीन सके। शिवजी ने तत्काल उसे उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया और कहा, अब से जो भी उत्तर दिशा में तुमको नमस्कार करके जाएगा उसका कार्य फौरन होगा। तब से कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी होकर शक्तिशाली लोकपाल के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तब से उत्तर दिशा का एक नाम कुबेरी हो गया। जय कुबेर महाराज की।